केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा 50 वर्ष पहले देश में लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए मनाया गया काला दिवस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आपातकाल का जिक्र करते हुए सपा पर भी सांधा निशाना। कांग्रेस पर परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी होने का लगाया। आपातकाल लगाने से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं की गई। जनसंघ और आरएसएस के लोगों को जेल भेजा गया। लाखों जनसंघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रेलों में पर्चे बांटकर कांग्रेस की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। कांग्रेस सरकार में पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किए जाते थे। 2024 में चिन्हित पत्रकारों के डिबेट शो में कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को भेजने पर रोक लगा दी। सत्ता की पकड़ को पूरे वंशवाद ने कैद कर लिया था, जो कि उनके पुत्र किसी भी संवैधानिक संस्था पर नहीं थे। सत्ता की लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 5 साल से 6 साल कर दिया, जिससे जनता को उसके मतदान के अवसर से वंचित किया जा सके। आपातकाल उसी परिवारवाद की सोच का परिचायक था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि उनकी पार्टी सत्ता और परिवार के लिए है, देश और संविधान के लिए नहीं। आज़ादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने राष्ट्र को शत्रु नहीं बल्कि अपने देश की सरकार ने जनता को बंदी बनाया था। आज कांग्रेस के चेहरे बदल गए हैं और कांग्रेस तानाशाही की प्रवृत्ति का लोभ जस्ता तस है। 50 वर्ष बाद आज आपातकाल को याद करना इसलिए आवश्यक है कि यह इतिहास की ऐसी घटना मात्र नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण भी है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यही तानाशाही मानसिकता कांग्रेस के नेतृत्व में दिखाई देती है। कांग्रेस शासित राज्यों में आज संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम होता है। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पर गिरफ्तारी होती है और एक्टिविस्टों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की, जिसमें डिबेट पर जाने से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मना कर दिया था। जहां एक और ये अपने शासन में पत्रकारों पर मुकदमा करते हैं, वही दूसरी ओर विपक्षी होने पर उनका बहिष्कार करते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना, देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब करना कांग्रेस की नई डिजिटल इमरजेंसी की रणनीति बन चुकी है। आज देश में हर मोर्चे पर देश प्रगति कर रहा है और कांग्रेस की हर सरकार उपलब्धि को झुकाने में लगी है। यही नकारात्मक मानसिकता है जिसने 1975 में देश को खींचा था। देश की सुरक्षा, सैन्य कार्रवाई, विदेश नीति पर जिस तरह और सेना पर कांग्रेस हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है, ये केवल राजनीतिक अवसरवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध तर्कहीन एक विरोधी पक्ष है। देश की न्यायपालिका में हस्तक्षेप, फ्री स्पीच के नाम पर अराजकता और मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देकर आज नए तरीके से कांग्रेस आपातकाल लागू करना चाहती है। पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने आपातकाल के इस काले दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का काम किया और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आज उन सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी करेंगे और उन सभी लोगों ने जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया, गिरफ्तारी दी, यातनाएं झेली, उन लोगों का भी हम लोग स्मरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का विपक्ष वातावरण बनाने का काम कर रहा है वो देश के हित में नहीं और हम सब लोगों को, आने वाली पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है, संविधान की मूल प्रस्तावना को अगर किसी ने बदलने का काम किया है तो ये कांग्रेस पार्टी है। ये सब चीज़ें जग जाहिर। आज जरा जरा से विषयों पर कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सारे जैसा मैंने पूर्व में कहा, और आज जरा जरा से विषयों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन इमरजेंसी से पहले क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी? कोई संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था? या आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों को या अन्य संस्थाओं से कोई सहमति बनाने का काम किया गया था? लेकिन भाइयों बहनों, ये इनका चरित्र है,
ये परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई जा, आम सहमति बनाई जा, तो क्या इमरजेंसी लगाने के लिए कोई संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था? कोई मंत्रिमंडल या सर्वदलीय कोई बैठक बुलाई गई थी? लेकिन ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उस चरित्र को दर्शाता है। विरोधियों को जेलों में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, किसी को दवा नहीं दी गई, गर्मियों में बिना पंखे रखा गया, महिला कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। ये निश्चित रूप से हमारे लिए कहीं ना कहीं दुखद है। कांग्रेस सरकार ने आरएसएस, एबीपी और जनसंघ सहित अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाए और ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी हालत में अपनी विरोधी विचारधारा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जनसंघ और आरएसएस ने भूमिगत रहकर पूरे देश भर में सत्याग्रह, पर्चा वितरण और सूचना के माध्यम से कांग्रेस की तानाशाही को उजागर करने का काम किया। जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए दिया था, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर इमरजेंसी को लेकर के उनके राजस्व सांसद उन्होंने कल कहा है कि कांग्रेस ने तो बता कर वर्तमान सरकार ने घोषित कांग्रेस के ने जो अब कांग्रेस, ये तो मुलायम सिंह जी से पूछ सकते हैं। अब मुलायम सिंह जी नहीं है तो समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग ऐसे हैं जो उससे अलग अलग दरों में रहे होंगे, अलग अलग विचारधारा से कारण, जिन्होंने आपातकाल का दंश झेला है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ये लोग लोकतंत्र विरोधी हैं। जब जनता चुनेगी, जनता उन पर विश्वास व्यक्त करेगी तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब पराजित होंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, ईवीएम पर प्रश्न खड़े करेंगे, चुनाव में अराजकता की बात करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में ये भूल जाते हैं कि जनता को अंतिम निर्णय करने का अधिकार, और इस प्रकार से जनादेश का अपमान करना ये कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का चरित्र रहा। जावेद अली जी को माननीय मुलायम सिंह जी से या उनके साथियों से जरूर इस पर बातचीत करके अपना वक्तव्य देना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप एक तरफ जो काला अध्याय बना रहे हैं तो वही दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का हमलावर हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि वक्त को ला करके जो है ना, ये सिर्फ भारतीय जो मुसलमान है उनकी मस्जिद से छीनना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानकारी करो कि देश में बहुत बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्ति, और उन संपत्तियों का दुरुपयोग करके लोगों ने निजी हितों के लिए उन पर कब्जे किए हैं और बड़े भ्रष्टाचार के प्रकरण उससे जुड़े हैं। सरकार किसी पर कब्जे नहीं कर रही। सरकार की मंशा वक्फ की संपत्तियों को गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी के लिए और महिलाओं के लिए, उनके हितों के लिए सरकार उस पर कानून लेकर आई है।